स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर कोचिंग क्लासेस पर। एमए एग्ज़ाम काफ़ी पास में आ गया है। आइए हम लोग एमए एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखेंगे मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स में आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको देखना वीडियो को मिस मत करिएगा। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, जो ये 10 क्वेश्चन लिखा है, ये बार बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। आप वीडियो को मिस मत करिएगा, देखिएगा अच्छे से देखिए इसको। मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करा रहा हूँ। मैं आपको एमए एग्ज़ाम को पता है कि एकदम पास में आ गया है। तो आइए देखते हैं ध्यान से, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और लिस्ट और नेचुरल नंबर इज, मतलब तो अभी ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 2 है और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीजिए। मतलब पूछ रहा है कि लिस्ट मतलब होता है छोटा, लिस्ट मतलब छोटा। इसमें पूछ रहा है बताइए इसमें छोटा नेचुरल नंबर बताइए जो ऑर्डो का हो। ऑर्डो 0 तो हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर तो होगा नहीं। अब ध्यान से, अब ये इन दोनों में से कोई नेचुरल नंबर होगा, लेकिन क्या बोला है? ऑड होना चाहिए। 2 का है, 2 तो इवन है। इवन कैसे पता लगा? जो नंबर 2 से कट जाए वो इवन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी का क्या दिया है? 1 दिया है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या बोला है? मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन में बार बार ऐसे पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे पी एंड क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें ऐसा बताइए जो इसमें से रेशनल नंबर ना हो, यानी जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। अब 0 को तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखिए क्या बोला? नॉट परफेक्ट, मतलब 0 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया हम लोग। ये देखिए √4 का वैल्यू कितना हो जाता है? 2 हो जाएगा। यहाँ पर 16, इससे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। समझ रहे हैं? ये हो जा रहा है। इन सबको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये जो √2 है इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें को ये कैसे बताइए जो रेशनल नंबर ना हो? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। समझ में आपको कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 इज, मतलब -3/4 का रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? आप लोग मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और बोर्ड पे देखिए और आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। -3/4 का उल्टा क्या होगा? ऑप्शन में ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें माइनस लगा, इसमें माइनस नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन में माइनस लगा तो ये भी तो होगा नहीं, इसमें माइनस लगा ही नहीं है। समझ में आया आप लोग को? अब ध्यान से इसमें आ जाइए। ये 0 तो हो नहीं सकता है, तो ये होगा रेसिप्रोकल। इसके रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ मैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर माइनस रखते ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर हो गया। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन आप लोग समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन का बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ 3 माइनस का ब्रैकेट में -4 इस कितना, मतलब इसको बताओ, इसका वैल्यू पूछ रहे, बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के आगे माइनस साइन लगा होता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो यानी ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए का है 7 दिया है। समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन का बोल रहा है? 0/2/3, मतलब इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। अब भागा में होता है तो सबसे पहले इसे उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/2 होगा। जैसे ही उल्टा करते हैं भाग की जगह क्या जाता है? गुणा आता है। अब क्या होगा? 0 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0। और 0/2 किसी भी नंबर से 0 में भाग लगाते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0 दिया है। समझ को आया? आप लोग को समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोग इतना तक समझ में आएगा। बस आपको बोर्ड पर अच्छे से ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या बोला? क्यूब रूट ऑफ 1/216 का क्यूब रूट पूछ रहा है। मतलब बताइए कि अब आपको अगर कंपटीशन में अच्छा नंबर लाना है तो एक बात मेरे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो 1 से 20 तक का आपको क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए और 1 से 50 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो आप लोग कंपटीशन में कम टाइम, आपको पता है कंपटीशन में कम टाइम लगता है, तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। समझ में आ गया आपको? अब और भी बात तो आपको ये याद कर लीजिएगा आप लोग। 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 10 तक याद कर लीजिएगा। 3 का पावर 1 से लेकर 3 का पावर 10 तक। 4 का पावर 1 से लेकर 4 का पावर 5 तक और 5 का पावर 1 से लेकर 5 तक। इनसे तो कम क्वेश्चन, लेकिन इन सबसे क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है। समझ में आ गया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्यूब रूट पूछा, मतलब ये देखिए ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब ऐसे ही पता है, तो 1 क्या हो जाएगा? 6, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अब पूछ रहा है 196 किसका स्क्वायर है? पूछ रहा है 196 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये तो होगा नहीं। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये भी नहीं होगा। और 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये भी नहीं होगा। अब 14 का स्क्वायर 196 होता है। बात समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया? अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 का पावर 5/3, 8 का पावर
3, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको अभी मैंने यहाँ पे बोला, इतना चीज आप लोग याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको। मैं नोट कर लिए होंगे आप लोग, इरेज करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 8 का पावर 5/3 इसका। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी देता है कोशिश करते हैं कि क्या इसको किसमें बनाए कि नीचे वाला हट जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिखेंगे, इसका पावर कितना है 5/3 है, समझ में आया। अब पावर का पावर होता है, ब्रैकेट लगा होता है तो पावर 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 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 गुणे 5/3 होगा। अब ऊपर नीचे सेम नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई में तो कट जाते हैं, तो 2 का पावर कितना बचेगा, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 का पावर x - 3 = 1, इसको बोल रहा है वैल्यू बताइए कितना होगा। 8वां क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 2 का पावर x - 3 = 1। अब देखिए दुनिया का कोई भी नंबर का पावर 0, उसका आंसर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह 2 का पावर 0 1 ही हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ। तो अब देखिए ध्यान से, 2 का पावर 0 हो गया। अब इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। ये ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोला जाता है, समझ में आया आप लोगों को। तो x - 3 = कितना हो जाएगा 0। अब इधर माइनस में उसको वेरिएबल एक साइड रखा जाता है, कांस्टेंट को एक साइड रखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो x = इधर माइनस में तो उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में। तो x वैल्यू कितना आया 3 आया, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा, बार बार पूछे गए हैं एग्जामों में, समझ में आया आप लोगों को। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। मतलब पूछ रहा है इसमें से बताइए, जो चारों ऑप्शन दिए इसमें से बताइए कि कौन सा रेशनल नंबर है। चलिए 9वां क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार और वीडियो को दोबारा देख लेंगे, कोई वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से पूछ रहे हैं बताइए कौन सा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर आपको सबको पता है किसे कहते हैं, रेशनल नंबर उससे जिसे p/q के फॉर्म में लिखे, p&q इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो, और q ≠ 0 यानी q 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ऊपर का हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। इसे तो हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जो ये पाई होता है, ध्यान से एक बात नोट कर लीजिएगा, जो पाई होता है, ये पाई होता है इरेशनल का होता है, इरेशनल होता है। और जो पाई का वैल्यू हम 22/7 होता है, 22/7 पाई का, ये है रेशनल है। तो आपको एक बात यहाँ पर नोट कर लेना है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन एग्जामों में गलती हो जाती है। तो जो पाई का वैल्यू है 22/7, ये p/q के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो। अब ये देखो, ये देखिए हमसे जो पाई होता है इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, अनंत तक जाता है, समझ में आया आप लोगों को। तो इसमें से क्या पूछा गया है, इसमें से ये पूछा है कि बताइए कौन इसमें रेशनल नंबर है। इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख पाएंगे। ये जो 2 बच रहा है 2, इसको हम क्या कर सकते हैं 2/1 यानी p/q के फॉर्म में हो गया। बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का 0 हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। मैं आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे से। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते आता रहूँगा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए।